हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। वामन द्वादशी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक अत्यंत सरल परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। वह है हमारे कर्मों का सिद्धांत। हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें एवं सनातन धर्म का पालन कैसे करें। कर्मों का सिद्धांत समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा। सपोज मैंने एक गिलास लिया जिसमें पानी है, उसमें मैंने कुछ चम्मच शक्कर घोल दी, तो उसका स्वाद कैसा है? जाहिर है मीठा होगा। मैंने दूसरा एक गिलास लिया जिसमें पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया, तो उसका स्वाद कैसे होगा? खारा होगा। मैंने तीसरा गिलास लिया जिसमें मैंने पानी डाल दिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, जाहिर है उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा होगा। मैंने और एक गिलास लिया जिसमें पानी है, उसमें कुछ चम्मच मैंने मसाला डाल दिया, तो उसका स्वाद कैसे होगा? तीखा होगा। ये सब हम सबको पता है क्योंकि हमें शक्कर, नमक, मसाले, नींबू का गुण धर्म पता है। उसी तरह हमारे हर एक कर्म का गुण धर्म होता है। अगर हम इस गुण धर्म को पहचानने में सफल रहे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। कभी कभी हमारे कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कभी कभी थोड़े से अंतराल के बाद मिलता है, कभी कभी थोड़े बड़े अंतराल के साथ मिलता है, कभी कभी उससे भी बड़े अंतराल के साथ बाद मिलता है, और कभी कभी तो अगले जन्म में भी मिलता है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्मों का जो संचालक है वो है भगवान कृष्ण। ये वह हमारे जीवन के संचालक, उन्हें पता है कि हमें कौन सी चीज़ किस समय पर देनी चाहिए, और ये वह ऐसा भी कर रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज ना करें। हमें मानव जन्म जब मिलता है तो हमें यह जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे भगवान कौन है, हमारे उनके साथ क्या रिश्ता है, और हमारा इस जीवन में क्या कर्तव्य है। यह सब सिखाने के लिए यह सब ड्रामा रचाया गया है। अब पहले मुद्दे पर आते हैं कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें। कैसे हम अपने कर्मों को सुधारें? सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी नज़र में आई है वह है कि हम बहुत ही सारा झूठ बोलना सीख रहे हैं। कभी कभी अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, कभी कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी झूठ बोलते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं। तीसरा, कभी कभी किसी को धोखा देने के लिए भी झूठ बोलते हैं, कभी कभी अपने फायदे के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रथम कर्तव्य हमारा है कि हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हमने झूठ बोलना बंद कर दिया तो हमारे जो कर्म है वो बहुत ही शुद्ध हो जाएंगे और हमारा जीवन स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी जो समाधान, जीवन स्तर बढ़ना यानी भौतिक रूप से नहीं, जो हमें समाधान या खुशियाँ चाहिए उसका स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा है कृतज्ञता। हमें हर उस एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना सीखना पड़ेगा। हमें एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा कि वो भाई थैंक यू। जो भी व्यक्ति, भले वो अपनी माँ हो, पिताजी हो, गुरु हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, हर एक व्यक्ति के प्रति हमें कृतज्ञ रहना होगा उनके, और समय समय पर उन्हें थैंक यू भी बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि बिना बोले ना वो समझ पाएंगे ना हम अपनी भावना व्यक्त कर पाएंगे। तो we have to express our gratitude towards each and every individual who has helped us in our life. So फर्स्ट है झूठ बोलना बंद करो। दूसरा है कृतज्ञता, सबके प्रति कृतज्ञ रहो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों की सेवा में आनंद पाओ। दूसरे के आनंद पे अपनी खुशियाँ ढूंढो। अपने लिए मत जियो, दूसरों की खुशियों के लिए जियो। दूसरे के प्रति सेवा करो। दूसरे का जीवन स्तर कैसे उठ जाए ये सोचो। जब आप ये सब करेंगे तो अपने आप खुशियाँ आपके पैरों में गिर जाएगी। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो।
सिर्फ अपने लिए मत प्रार्थना करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये कभी फल नहीं देने वाली है। लेकिन अगर आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तो उसका फल हमें आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप दूसरों के प्रति प्रार्थना करो, ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपकी इच्छाएं भी सफल हो जाएगी। आपकी इच्छा की भी पूर्ति हो जाएगी। तो हमें यह चीज़ झूठ बोलना बंद करना होगा, कृतज्ञता, सबके प्रति कृतज्ञ रहना होगा, दूसरों की सेवा करने की होगी और दूसरे के लिए प्रार्थना करनी होगी। ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर ये 4 चीज़ें अगर हर कोई व्यक्ति की समझ में आई, तो हमारा जीवन मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 80 to 90% अपने आप सुधर जाएगा। खुशियाँ हो या सेटिस्फैक्शन हो, समाधान हो, अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। और 5वीं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो सबसे बड़े दुखदायी चीज़ें होते हैं। इन भौतिक चीज़ों के पीछे भागने से हमें बहुत सारे दुख मिलते हैं और इन भौतिक चीज़ों को पाने के लिए हम हमेशा झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की सेवा में मतलब हमें वक्त नहीं मिलता। हम अपने ही इंद्रिय तृप्ति में इतना बिजी होते हैं कि हमें दूसरों के लिए वक्त नहीं मिलता। इसलिए भौतिक आवश्यकता जितनी कम हो उतनी बढ़िया। तो ये ऐसा क्योंकि अगर हम भौतिक आवश्यकताएं कम करेंगे तो अपने आप हम ये सारी चीज़ें, जैसे झूठ बोलना कम होगा, कृतज्ञता व्यक्त करना सीखेंगे, तीसरा दूसरों की सेवा के लिए टाइम मिलेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना भी करेंगे, सो भौतिक आवश्यकता कम करेंगे। वो कहा है कि ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और उससे 7वां है कि हमें इन्वेस्ट करना होगा रिलेशनशिप में। हमें अपने भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, गुरु हो, इन रिलेशन में हमें इन्वेस्ट करना सीखना होगा। हमें इनके लिए कार्य करना सीखना होगा, क्योंकि यही जो रिलेशन है, पैसा जितना भी हो वो बाद में आपको समाधान नहीं दे सकता। लेकिन अगर हमने एक अच्छा सुदृढ़ समाज पैदा किया जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हो जो हमारे प्रति आदर रखते, हमारे प्रति प्रेम रखते, तो ऑटोमेटिकली हमें सुख शांति, जो हमें समाधान चाहिए वो जीवन में वो मिलेगा। इसलिए हमें रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद होता है संगठित रहना। हमें संगठित रहना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। हर एक व्यक्ति का इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में महत्वपूर्ण, फिर वो जो चाहे लोहार हो, चांबार हो, या ब्राह्मण हो, या क्षत्रिय हो, हर व्यक्ति का योगदान होता है। तो हर व्यक्ति का एक रोल डिफाइन होता है। तो हमें एक कम्युनिटी डेवलप करनी पड़ेगी और हर एक इसका आदर करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति का हमें आदर करना पड़ेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण है वो है कि हमें मांसाहार छोड़ना होगा, क्योंकि हर एक इसमें एक जीव होता है, हर एक इसमें आत्मा होती है। अगर हम उस आत्मा को हम मारते रहे सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जीवा की तृप्ति के लिए, तो कैसे होगा? तो फिर हम वापस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते चलते जाएंगे। अगर हम किसी को दुख देंगे तो दुख तो आना ही है। तो इसलिए यह जो मांसाहार है वो बंद करना होगा। वी हैव टू शिफ्ट टू वेजिटेरियनिज्म। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब हम कर्म करते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो लगभग 84 लाख योनियाँ हमारे पास है। तो उस हिसाब से अगर हमने कुछ अच्छे कर्मों किए तो हमारा प्रमोशन होता है, हम थोड़ी सी अच्छे योनि में जन्म लेते हैं। और अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए तो हमारा डिमोशन हो जाता है और हम वापस नीचे की ओर चले जाते हैं। और इसलिए हम अगर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचना चाहेंगे तो हमें
अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें हरि नाम लेना चाहिए। इसलिए मैं यह विषय यहीं पे समाप्त करूंगा महामंत्र के उच्चारण के साथ। आप भी मेरे साथ 3 बार इस महामंत्र का उच्चारण करें और अपने कर्मों को सुधारें और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले और इस भवसागर को पार करके गोलोक वृंदावन में प्रवेश करें। यही सब मेरी दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और भगवान की सेवा में संलग्न रहे और गोलोक वृंदावन के द्वार आपके लिए खुले हो। इस प्रार्थना के साथ मैं महामंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा। आप भी मेरे साथ दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी